बिहार में आज शाम 4 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। जेडीयू कोटे से नहीं बनेगा कोई मंत्री। बीजेपी कोटे से कुल 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी कोटे से मंत्री बनने वाले संभावित नामों में से तारकिशोर प्रसाद, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, कृष्ण कुमार उर्फ मंटू और राजू सिंह बन सकते हैं मंत्री। बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री आवास से पहुंचे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी। नए चेहरे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच बैठक। कैबिनेट विस्तार से पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजस्व मंत्री के पद से दिया इस्तीफा। कहा, एक व्यक्ति एक पोस्ट वाले पार्टी के सिद्धांत के तहत दिया इस्तीफा। कैबिनेट विस्तार सीएम का विशेषाधिकार। आज देश के साथ साथ दुनिया भर में बड़े धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, अयोध्या, नासिक, देवघर से लेकर उज्जैन तक मंदिरों में भक्त बम बम भोले का नारा लगा रहे हैं। शिवरात्रि पर जगह जगह शिव पार्वती की पूजा अर्चना। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान आज। संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि पर प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ राज्य के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा, महाशिवरात्रि लोगों को समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देती है। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गौरीशंकर मंदिर पहुंची। श्रद्धा भाव के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। दिल्ली के सीएम ने भोलेनाथ और मां गौरी से दिल्ली और देश की तरक्की के लिए प्रार्थना की। महाशिवरात्रि के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर संदेश साझा करते हुए लिखा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर एक्स हैंडल पर लिखा, सभी देशवासियों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित पावन पर्व महाशिवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। यह दिव्य अवसर आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। साथ ही विकसित भारत के संकल्प को और सिद्ध करे और कामना है कि हर कोई सुखी रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस पर्व पर एक्स पर लिखा कि हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शिव और शक्ति के मिलन का यह पर्व अध्यात्म, आत्मचिंतन और आस्था का महापर्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने महाशिवरात्रि पर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव शक्ति की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर के बाहर कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खटीमा के वनखड़ी शिवा मंदिर। भगवान भोले का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद बागेश्वर धाम एक बार फिर ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। यहां हो रहे छठे सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव में 251 कन्याएं शादी के बंधन में बंधेंगी। विवाह महोत्सव में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आ रहे हैं। शादी समारोह में आदिवासी समुदाय से 108 लड़कियां होंगी। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। आपसे संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा जाने के अटकलों को पार्टी ने नकारा। आपके सूत्रों ने कहा, केजरीवाल नहीं जाएंगे राज्यसभा। बीजेपी पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। कहा, जैसे आदमखोर होता है वैसे आरक्षणखोर और आरक्षण चोर हैं। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी ने 65% आरक्षण की सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डालकर केस को फंसा दिया है। 17 महीनों में अल्पकाल में हमने जातीय जनगणना के बाद दलित, आदिवासी और पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए थे आरक्षण। 65% हम लोगों का आरक्षण खा गया। आज 16% आप लोगों को नुकसान हो रहा है। जो तेजस्वी बहाली निकलवाया, 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख
प्रज्ञाधीन कराया। आज आपके भाई को, आपके बेटे को, बेटियों को नौकरी मिलता, 50,000 का नुकसान हो रहा है आप लोगों का, जो आरक्षण लोग खाने का काम। पीएम मोदी पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का निशाना, लिखा पीएम मोदी अब बिहार से जोड़ेंगे नाता। पीएम के बिहार दौरे के बाद से आरजेडी में बौखलाहट, पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ सियासी हमला। लालू यादव ने कहा अब पीएम बिहार भुजा, भागलपुरी सिल्क, छठी मैया, जानकी माता, मधुबनी पेंटिंग से जोड़ेंगे नाता। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में सीएम फडणवीस की तारीफ, शिंदे पर निशाना, लिखा तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में हुए काले कारनामों को खत्म करने का पवित्र कार्य की शुरुआत फडणवीस ने कर दी। सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र में गंदगी फैलाने वाले सभी गंदे नालों को साफ करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से उनके ओएसडी और पीएस नियुक्त करने का अधिकार छीनकर उचित कदम उठाया। जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी की हालत गंभीर, भीषण हादसे की हुई शिकार, रिम्स में कराया गया भर्ती। हादसे में बेटा बहू भी घायल। लातेहार में सड़क पर खड़े ट्रक ने टकराई सांसद महुआ माझी की कार। प्रयागराज महाकुंभ से स्नान कर लौट रहा था पूरा परिवार। कन्नौज में 50,000 रुपए के इनामी डकैत गिरफ्तार, बदमाश सुल्तान मोंगिया को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बदमाश से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए भेजा गया था जिला अस्पताल। 2023 में इतर कारोबारी के यहां डकैती में शामिल था बदमाश मोंगिया। मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला था सुल्तान मोंगिया। मेरठ के मुंडाली में बदमाशों से यूपी एसटीएफ की मुठभेड़, जितेंद्र नाम का बदमाश गंभीर रूप से घायल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था ताल्लुक। झज्जर हरियाणा का रहने वाला बदमाश 2023 में हुई एक हत्या के केस में था वांछित। पंजाब के पठानकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब एक पाकिस्तानी घुसपैठी रेड, बीएसएफ जवानों ने तास पतन इलाके में संदिग्ध हरकत पर गोली मारी।